नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। मैंने पहले 2 वीडियो बनाए हुए हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। पहला वीडियो जो था वो इंट्रोडक्शन का था। सेकंड वीडियो मैंने हैमर एट द बॉटम विद बाइंग सेटअप कर मैंने बताया था, जिसमें मैंने एक सेटअप बताया था कि वो सेटअप के साथ अगर आप बॉटम में बाय करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब उस वक्त मैंने कमिट किया था कि आगे मैं सब सीरीज बनाऊंगा, जिसमें अभी हैमर एट टॉप विथ सेलिंग सेटअप ये मैं आपको बताऊंगा। अभी ये हैमर बॉटम में भी काम करता है, टॉप में भी काम करता है, सेंटर में भी काम करता है। तो उसको कैसे कैसे देखा जाता है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा। आप जितना स्लोली देखेंगे उतना बेटर रहेगा। मैं भी स्लोली थोड़ा सा आगे जाऊंगा। ये 2 वीडियो के बीच में थोड़ा सा टाइम गया, क्योंकि बीच में थोड़ा सा मुझे समय मिला नहीं और थोड़ी तबीयत भी डाउन थी। तो अभी ये वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, जिसमें मैंने आपको हैमर का इंट्रोडक्शन में बताया था कि हैमर जो है ये बुलिश हैमर ऐसे होता है जिसमें ओपनिंग ये रहती है, ये वीक रहता है और ये क्लोजिंग रहती है। ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है और ये हैमर बन जाता है। अभी हैमर इसको क्यों कहते हैं? तो हैमर में जनरली होता क्या है, यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद मूवमेंट थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर सेलर्स बहुत ट्राई करते हैं नीचे मूवमेंट लाने की। नीचे मूवमेंट लाके वापस बायर एक्टिव हो जाते हैं और बायर बहुत कोशिश कर लेते हैं और वो ओपन के ऊपर क्लोज कर देते हैं। ओपन के ऊपर क्लोज करने के बाद ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स बनता है जिसमें हमको ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, क्योंकि ओपन के ऊपर क्लोज बना हुआ है। और इस से हमको ये दिखता है कि सेलर एक्टिव थे, लेकिन बायर बाद में अच्छे खासे एक्टिव हो गए और ओपन के ऊपर जाके उन्होंने क्लोज कर दिया। तो ये प्रोसेस में हमको ये दिखाई देता है कि बायर यहाँ पे स्ट्रांग है। लेकिन बायर स्ट्रांग है ये डिपेंड है कि कौन से जगह पे वो हम लोग देख रहे हैं। तो ये चीजें, जैसे कि अभी मैं आपको और एक चीज बताता हूं कि हैमर में हम लोग बायर स्ट्रांग है करके बोलते हैं, लेकिन अगर यही हैमर टॉप में रहेगा तो हमको अलग सिनारियो दिखता है। जैसे कि हमको सेलर्स जो है, मतलब सॉरी बायर्स जो है वो थक गए करके दिखाई देता है। अभी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है। ये निफ्टी का चार्ट में अगर आप देखते हैं कि ये एक अच्छी रैली मिली है, ये हाल ही का चार्ट है। हाल ही में जो निफ्टी में टॉप बना था वहाँ का ये पैटर्न बना हुआ है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टॉप में एक हैमर बना। टॉप में हैमर बनने के बाद ये हैमर का जो लो है वो टूटा नहीं है। इसके बाद ये कंटिन्यूएशन ऊपर में मूवमेंट आ गई। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हैमर बन गया। ये हैमर बनने के बाद उसका नेक्स्ट कैंडल, देखिए दोनों कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, हैमर का प्रीवियस कैंडल और नेक्स्ट कैंडल। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बनी ऊपर की तरफ, क्लोजिंग अच्छी खासी ऊपर की तरफ दे दी। और ये क्लोजिंग आने के बाद, ये क्लोजिंग आने के बाद थर्ड डे एक सेलिंग का कैंडल आ जाता है और जो हैमर के लो को तोड़ देता है। और ये हैमर के लो को जैसे ही तोड़ दिया, हमारा यहाँ पे एक सेल एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है ये प्रीवियस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रहता है। तो आप देखेंगे कि 3-4 दिन 5 दिन साइडवेज रखने के बाद एक अच्छा खासा हमको सेलिंग की मूवमेंट मिली, जैसे कि वहां से निफ्टी 500-600 पॉइंट नीचे की तरफ हमको मूवमेंट मिली। तो ये
सेटअप क्या है, तो इसमें ये पैटर्न है कि टॉप में एक हैमर बनता है और ये टॉप में हैमर बनने के बाद उसका नेक्स्ट कैंडल जो है वो नेक्स्ट कैंडल हैमर को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, और वो नेक्स्ट कैंडल का हाई बिना क्रॉस किए जब हैमर का लो टूटता है तो हमको वहां पे सेलिंग एक्टिवेट होती है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टॉप में ये मूवमेंट दिखाई देती है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना रहता है कि जब भी रैली रहती है तो ऊपर में अगर टॉप में हैमर बन रहा है तो हमको वो क्या दर्शाता है। तो टॉप में जब हैमर बनता है तो हमको ये दर्शाता है कि यहाँ पे हैमर्स में जो बायर्स है, देखो इतनी मूवमेंट आने के बाद यहाँ पे भी बायर कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर लेके जावे, और नेक्स्ट कैंडल में वो कामयाब भी हो जाते। लेकिन थर्ड कैंडल में जैसी सेलिंग आ जाती है वहां से हमको ये सब बायर जो है फंस गए करके हमको दिखाई देता है और ये ट्रैप पोजीशन में आ जाते हैं। तो यहां से हमको सेलिंग दिखाई देती है। तो ये एक सेटअप है कि जैसे ये हैमर का लो टूटेगा हमको सेल करना है, और ये नेक्स्ट जो कैंडल है उसके हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। और आपको कुछ दिनों के लिए राह देखेंगे क्योंकि ये डेली चार्ट है, इंट्राडे में भी काम करता है। मैं इंट्राडे का भी आपको एग्जांपल बताऊंगा जिसमें आपको ये अच्छा खासा सेलिंग दिखाई देता है। आप अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे देखेंगे कि सेम पैटर्न बना, ये हैमर बना, नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर बना, एक अच्छा खासा बाइंग का मोमेंट, नेक्स्ट कैंडल आया और वहां से एक सेलिंग आ गई, लेकिन ये हैमर का लो टूटा नहीं और वहीं पे इसने ऊपर जाने का डिसाइड कर लिया और यहां से एक अच्छी रैली हमको दिखाई दी। ये एक कंटिन्यूअस बेसिस पे टॉप में होने वाला पैटर्न है जिसको हम ऑब्जर्व करके अच्छा काम कर सकते हैं। अभी आप हाल ही में 3 दिन से हम लोग रैली देख रहे हैं, डिस्पाइट मार्केट में इतने सारे प्रॉब्लम है, ऑयल का प्रॉब्लम है, बॉन्ड यील्ड का प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल मार्केट गिर रहे हैं, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, फिर भी हमारे यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे तेजी आ रही है। तो आप तेजी आने का जो संकेत है वो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक हैमर बना, उसका नेक्स्ट कैंडल भी हैमर बना और तीसरा कैंडल भी हैमर बना। तो यहाँ पे ये तीन तीन कैंडल हमको हैमर बनती हुई दिखी। और आज आज अगर हम लोग देखते हैं तो आज एक बड़ी कैंडल हमको आती हुई दिखी जो 800 नहीं, कल और आज मतलब इसमें 2 दिन बाकी है, तो 2 दिन का एक अच्छा मूवमेंट हमको आते हुए दिखा। यहाँ पे ये हैमर ने ऐसे काम किया है। तो अभी ये हैमर के आसपास जब भी मूवमेंट आएगी तभी हमको एक बाइंग ऊपर की तरफ आएगा। अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ आई तो मूवमेंट हैमर के यहाँ पे पकड़ेगी और यहाँ से हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट आती हुई दिखेगी। तो ये तो मैंने ऑनगोइंग प्रोसीजर जो है वो बताई। अभी नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में, सॉरी, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे टॉप बन गया था। नहीं, ये जाने दो, ये तीसरा वाला हम लोग, एक्चुअली क्या हुआ है कि मैंने कुछ इसमें से सिलेक्ट करके मैंने डिलीट किए हुए थे। एक सेकेंड ना, मेरे को एक सेकेंड दे दो। ये डिलीट डिलीट हाँ, तो सेकेंड स्लाइड में मैं जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे
यहाँ पे टॉप में एक हैमर बना, यहाँ पे भी एक हैमर जैसी पोजीशन है। उसके बाद यहाँ पे दो हैमर, देखिए ये पहली बात तो ये एक अच्छी खासी रैली आई। रैली आने के बाद यहाँ पे दो हैमर बने, दो हैमर बनने के बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट आई और वहां से एक सेलिंग प्रेशर आया और जैसे ही हैमर का लो टूटा हमको एक जोर से सेलिंग दिखाई दी। तो ये टॉप में ऑलवेज अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि अगर टॉप में अगर हैमर बन रहा है तो हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये मूवमेंट आई, ये मूवमेंट आने के बाद यहाँ पे हैमर बने दो, ऊपर की तरफ मूवमेंट आई, हैमर को क्रॉस किया, हैमर को क्रॉस करने के बाद हैमर को तोड़ दिया और यहाँ पे एक जोर से सेलिंग दिखाई दी। तो अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई देगा। सिर्फ आपको एक ही बात है कि सेलिंग करते वक्त स्टॉप लॉस जो है ये कैंडल का रखना है। हैमर के नेक्स्ट कैंडल जो है, मतलब हैमर को जिसने ऊपर की तरफ क्रॉस किया हुआ है वो कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप कभी भी टॉप के आसपास अगर हैमर देखते हो तो यहाँ पे भी देखिए ये हैमर है, ये हैमर के बाद का जो कैंडल है वो कैंडल क्रॉस नहीं हुआ है और वहां से हमको सेलिंग आते हुए देखिए। आप एंटिसिपेशन में ये भी कर सकते हो कि जब तक ये कैंडल के टॉप क्रॉस नहीं होता है तब तक आप सेलिंग के लिए यूज भी कर सकते हो, लेकिन वो फिर वहां पे आपको नजदीक स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो तीसरा मैं स्लाइड बताता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली हैमर नहीं है लेकिन एक दोजी कैंडल बनी। दोजी कैंडल बनने के बाद दोजी कैंडल को ऊपर की तरफ लेके गई। दोजी कैंडल में एक्चुअली बायर और सेलर बराबर के रहते हैं। यहाँ पे हमको ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं दिखाई देते, बाय मतलब कोई भी साइड में मूवमेंट नहीं दिखते। लेकिन यहाँ से जब दोजी कैंडल जो है वहाँ से ऊपर की तरफ, दोजी कैंडल के ऊपर की तरफ मूवमेंट आई और वहाँ से जब ये दोजी कैंडल का लो टूटा और वो दोजी कैंडल के बाद का जो कैंडल है उसका लो टूटा, वैसे ही हमको सेलिंग की मूवमेंट दिखाई दी और ये उस हिसाब से आप देखेंगे सेलिंग अच्छी आई। इसके बाद में आपको यहाँ पे और कोई एग्जांपल दिख रहा है क्या? मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। नहीं, यहाँ पे तो अभी कोई दिख नहीं रहा है। तो उस हिसाब से आपको ऑलवेज देखना है कि टॉप में क्या बन रहा है। अभी देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये एक हैमर बनी, हैमर बनने के बाद दो दोजी कैंडल बनी और उसके बाद एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आई, हैमर को क्रॉस किया और जोर से हैमर को तोड़ दिया। जैसे ही ये कैंडल के नीचे मूवमेंट आ गई, यहाँ पे मतलब हैमर के नीचे ही सेल आ गया, वो सेल जनरेट हो जाता है। सेल जनरेट होने के बाद हमको हैमर के टॉप का स्टॉप लॉस लगाना है और सेल करना है, तो आपको ये मूवमेंट मिल जाती है। यही चीज अगर आप वापस यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे तो इन्वर्टेड हैमर बना है। ये एक पैटर्न बनता है टॉप में, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के दिन में मतलब आज अगर हम लोग 8 सितंबर को इंट्राडे चार्ट में एक छोटा सा पैटर्न बना था जिसने एक अच्छा मूवमेंट दिया था। मैं आपको वो उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो एक सेटअप अलग है जिसको मैं इसके साथ नहीं दिखाना चाहता। इसके लिए मैंने वो 2-3 स्लाइड जो है वो मैंने डिलीट मारे। एक्चुअली वहां पे भी सेलिंग सेटअप बनता है, तो ये एक सेलिंग सेटअप सेम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हैमर का नेक्स्ट कैंडल क्रॉस हो जाए, हैमर को ऊपर कर क्रॉस करके नेक्स्ट कैंडल जाता है और वो जब उसके बाद हैमर लोअर साइड में टूटता है तो हमको सेलिंग दिखाई देती है। जैसे अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये एक हैमर बना, यहाँ पे दोजी कैंडल बनी और ये क्रॉस होने के बाद जब ये हैमर का लो टूटता है तो हमको ये सेलिंग दिखाई देती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये कंटिन्यूस 3 हैमर बने, 3 हैमर बनने के बाद जब ये हैमर टूटा तो ये जोर से सेलिंग दिखाई दी। एक अगेन ये एक पैटर्न, जो पैटर्न के बारे में मैं बात कर रहा था वो यही पैटर्न है कि जब एक टॉप बनता है, नेक्स्ट टॉप जब बनता है तब ये पैटर्न बनता है, तो वो मैं आपको अलग से वीडियो में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे ये पैटर्न आप समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे ये सब निफ्टी के चार्ट है,
बाकी के भी मैं बता सकता था, लेकिन इसमें ही मैं आपको अच्छी तरह बता सकता हूँ, इसके लिए मैं सिर्फ निफ्टी के चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये हैमर बना, हैमर बनने के बाद उसको क्रॉस किया, उसके बाद हैमर टूटा और एक अच्छा सेलिंग का हमको मौका मिला। ओके, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूवमेंट आई, हैमर बना, हैमर को एक्चुअली स्लाइटली क्रॉस किया और नीचे की तरफ जब आ गई हैमर टूटा, तो यहाँ पे एक सेल की मूवमेंट मिली। तो एक ही चार्ट में आप बहुत जगह देख सकते हो, लेकिन जो प्रोमिनेंटली दिख रहा है वो मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे तो क्लियर कट है, देखिए यहाँ पे हैमर है, नेक्स्ट कैंडल उसका क्रॉस हुआ, नेक्स्ट कैंडल क्रॉस होने के बाद तीसरा कैंडल ने हैमर का लो नहीं तोड़ा, चौथा कैंडल ने हैमर का लो तोड़ा, पांचवा कैंडल ने जोर से मूवमेंट सेलिंग की दे दी। तो हैमर के नेक्स्ट कैंडल का हाई अगर आप मेंटेन करते हो तो आपको ये मूवमेंट आप कैच कर सकते हो। इसके बाद सेम पैटर्न यहाँ पे है, आप देखेंगे ये भी सेम ही है, हैमर है, नेक्स्ट कैंडल क्रॉस हुई, नीचे की तरफ सेलिंग दिखाई दी। यही चार्ट में आप यहाँ पे और कहीं पे बनाए क्या, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये देखिए ये दो हैमर है, उसके बाद यहाँ पे एक क्रॉस हुआ ऊपर की तरफ, ये क्रॉस नहीं हुआ वो हाई, और जब हैमर टूटा तो एक सेलिंग की मूवमेंट दिखाई दी। तो ऑलवेज हाई में ये मूवमेंट बनती है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ये देखिए सेम पैटर्न है, हैमर बना, हैमर को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद हैमर टूटा और सेलिंग दिखाई दी। ये एक सेटअप है। अभी ये यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको एक अच्छा दिख रहा है, और हेड एंड शोल्डर में तीनों जगह ये पैटर्न बना। आप देखेंगे यहाँ पे एक हैमर बना, ऊपर की तरफ मूवमेंट गई, सेल आया, नीचे की तरफ आया, ये एक शोल्डर है, ये हेड है, और ये एक शोल्डर है। तो हेड में भी सेम पैटर्न बना, हैमर बना, ये एक हैमर बना, ऊपर की तरफ गई, सेलिंग आई, वापिस यहाँ से शोल्डर आया, शोल्डर में भी देखिए ये एक हैमर बना, ऊपर की तरफ थोड़ी सी मारी, हैमर को तोड़ दिया, सेलिंग आ गई। तो इतना एक्सेलेंट पैटर्न ये बना हुआ है कि तीनों जगह हमको एक अच्छी सेलिंग दिखाई दी। अगर आप डेली में ऐसी सेलिंग कैच कर पाए तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप उतने समझदार है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी हैमर बना, नेक्स्ट कैंडल गई, वहां से बाद में हैमर टूट गया, तो हमको सेलिंग दिखाई दी। तो ये सेटअप बहुत अच्छा काम करता है। अभी ये 15 मिनट में है, बैंक निफ्टी के 15 मिनट में कैंडल इंट्राडे में बनी हुई कैंडल है। आप देखेंगे मॉर्निंग में ये कैंडल बनी 15 मिनट के, उसके बाद उसके एक कैंडल ऊपर गई, उसका हाई मेंटेन रहा, वो टूटा नहीं, और जैसे ही ये कैंडल लो टूटा आपको बहुत जबरदस्त सेलिंग दिखाई दी। ओके, तो ये सेटअप आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी आप देखेंगे 15 मिनट में ये एक अच्छी बाइंग आई, यहाँ पे एक हैमर बना, और हैमर बनने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल रेड आई और हैमर टूटा, वैसे ही सेलिंग है। कैंडल स्टिक पैटर्न में इसको हैंगिंग मैन करके बोलते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक ही हैमर रहता है, अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, जिससे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हैंगिंग मैन, बॉटम में उसको हैमर बोला जाता है, अगर वही हैमर इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा तो शूटिंग स्टार बोला जाता है। तो देखिए कन्वीनियंट के लिए ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से लोगों को एक ही चीज को अगर हमने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया तो ये अलग अलग नाम रखने की जरूरत नहीं है। हैमर एट टॉप, हैमर एट बॉटम, इतना काफी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये शूटिंग स्टार बनी है, ये हैमर बना है, और ये हैमर के बाद ये सेलिंग आ गई। तो इस हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो बेस्ट पैटर्न करके सेलिंग के लिए यूज किया जाता है। आप देखते हैं यहाँ पे सेम पैटर्न बना हुआ है, हैमर बना, उसको क्रॉस किया, और जैसे ही हैमर का लो टूटा हमको सेलिंग का पैटर्न दिखाई दिया। सब जगह मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही पैटर्न बनता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे छोटा हैमर बना, सेलिंग का पैटर्न बना। इसके बाद यहाँ पे भी देखिए ये एक
मूवमेंट अच्छी बाइंग की आई, यहाँ पे एक हैमर बना, हैमर के ऊपर क्रॉस हो गया और जैसे ही हैमर टूटा यहाँ पे सेलिंग आ गई। एंटिसिपेशन में आप काम कर सकते हैं अगर ये हैमर का हाई का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। सेम केस है, यहाँ पे 2 हैमर बना, 2 हैमर बनने के बाद ऊपर की तरफ गई और हैमर को तोड़ दिया और सेलिंग आ गई और नेक्स्ट डे एक्चुअली नीचे ही ओपन हुआ है। तो टॉप में आपको सिर्फ पैटर्न देखना है कि ये बनता कैसे है। ओके, उसके बाद ये स्लाइड्स मेरे खत्म हो गए। तो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको जो बताया उसमें आपको दिखाने का मकसद यही है कि ये एक सेलिंग का सेटअप है। आपको ये सेटअप यूज करके आप सेलिंग का काम अच्छी तरह कर सकते हैं, आप सेलिंग का काम अच्छी तरह कर सकते हैं और यहाँ पे सेलिंग का काम करने के बाद आप आपका एग्जिस्टिंग पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो आप प्लीज़ सबको शेयर कीजिए, जिससे कैंडलस्टिक नॉलेज जो है, कैंडलस्टिक का नॉलेज जो है सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ विद द सेटअप। तो ये सेटअप आपके ट्रेडिंग स्टाइल में आप यूज़ करके अच्छा काम कर सकते हो। आगे चल के ये इसी हैमर को हम सेंटर में कैसे देखा जाएगा, सेंटर में कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और एक सेटअप टॉप में और एक सेटअप बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अलग अलग सेटअप मैं आपको बताऊंगा तो आपको उससे क्लैरिटी रहेगी कि ये एक सेटअप अलग है, दूसरा एक सेटअप अलग है। तो ये एक सेटअप आज मैंने बताया, अगले वीडियो में दूसरा सेटअप लेके मैं आपको आऊंगा और वहां पे कैसे टॉप में वो काम करता है वो बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।